हमने पिछली क्लास में एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये पढ़ लिया था। देखो, बेसिक कूलम्स लॉ पढ़ ली थी हमने, है ना। कूलम्स लॉ में अपन चीजें कैसे सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चन तुम कर हाँ पाओगे ना। सर। हाँ सर, हो जाएंगे। हो जाएंगे ना। और वेक्टोरियल एडिशन भी कर लोगे। वेक्टर एडिशन का आता है। वो आता है, वो बताऊं मैं थोड़ा सा तुम्हें। हाँ, वेक्टर का एडिशन मतलब वो क्या बोलते हैं, दोनों वेक्टर को ऐड करने के बाद उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वैसे ना। उसका जो हम्म। मैग्नीट्यूड होता है रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वैसे। हाँ, वैसे मैं चलो एक हाँ। क्वेश्चन देता हूँ, फिर देखता हूँ तुम्हें आता है कि नहीं। देखो, क्वेश्चन आएगा यार। इस क्वेश्चन को देखो, है ना, और फिर बताओ कि इसको तुम सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। क्या क्या कह रहे हो। फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता ना, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड एक्चुअली क्या होता है, फील्ड इज द फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज, ऑन ए यूनिट चार्ज। ओके। व्हाट इज फील्ड? फील्ड इज अ फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जैसे सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, सपोज दिस Q1 एंड Q2 इज देयर, और हमें फोर्स निकालना आता है इन दोनों के बीच में। हम जानते हैं कि इफ दे आर सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस आर, तो उसके केस में व्हाट विल बी द फोर्स, दिस एफ, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू के क्यू बाई K Q1 Q2 बाई R² होता है ना। यस। के को हम 1/4πε0 करते हैं। अब यहाँ पर फील्ड क्या होता है, ये तो फोर्स हो गया। अब सपोज जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया होता, मैंने इस वाले केस में इस चार्ज Q2 को गायब करके यहाँ पर 1 कूलम चार्ज रख दिया होता। हाँ, एक बार फिर से रिपीट करेंगे इसे। मतलब मैंने क्या किया होता कि मैंने इस चार्ज Q2 को हटा के यहाँ पर ना 1 कूलम चार्ज रख दिया होता, 1 कूलम। ओके, वन करेंगे। तब वो जो फोर्स होता है वो फील्ड बन जाता है। ओ।
तो इसका मतलब दैट द वैल्यू ऑफ द फील्ड विल बी व्हाट, इट विल बी के के, क्यू वन बाई आर स्क्वायर। सिंपल। और उसका जो राइट। डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन होगा, विच विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड फोर्स इज सेम। तो ओके। ऐसे हो जाता है ना, तो ये फील्ड होता है। अब इसको अज्यूम, इसको समझते हुए अगर तुम्हें ये पता चल गया है, तो अब तुम बताओ, अब तुम कर सकते हो कि नहीं इस क्वेश्चन को। एक और वे है, मतलब देखो, अगर तुम्हें फोर्स निकालना है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे सपोज तुम्हें पी पॉइंट पर फील्ड निकालना है अगर, तो फील्ड जो होती है दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन दैट चार्ज डिवाइडेड बाई चार्ज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट। ओके। और उसका डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ फोर्स। और अगर मुझे फील्ड निकालना है Q1 पर, ई क्यू वन, तो क्यू, तो ई क्यू की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इस पर डिवाइडेड बाई Q1। हाँ। तो ये होगा Q2 by K Q2 by R स्क्वायर। ओके। तो अभी मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करूँगा, क्या बोलते हैं, कि इज गिवन दैट एक्स एक्स का मतलब वो इन दोनों का डिस्टेंस हम्म, रेंजेस फ्रॉम 1 to 4, 1 मीटर से 4 मीटर तक, मतलब विल बी 3 मीटर का डिस्टेंस इन बिटवीन देम। इन बिटवीन देम, करेक्ट। तो अभी Q1 एंड Q2 आर गिवन, और अभी हमको वाई एक्सिस में एट सम आर्बिट्री पॉइंट 0, 3 पे वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक हम्म, फील्ड। तो करेक्ट। अभी वी हैव टू अज्यूम इट एज सॉर्ट ऑफ अ ट्रायंगल। हम्म, ट्रायंगल के अज्यूम करने के बाद यू विल हमको उसका जो हाइपोटेन्यूज है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, विच विल बी द डिस्टेंस, करेक्ट। एंड देन डू दैट। वैसे कर लेते वैसे ही करना है, बिल्कुल करेक्ट बोला है तुमने। हैं। एक बार करके देखो, कर लोगे क्या? हाँ। अच्छा मानस, हाँ सर। एक और स्टूडेंट ऐड हो रहा है ना? हाँ सर। तो अब तुम सॉल्व करते रहो, और फिर सॉल्व हो जाए तो बता देना मुझे। हाँ सर। हेलो, हेलो सत्याशी, ऐड हो गए ना? यस। हम्म। तो देखो, अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बस ये हुआ है, कूलम्ब्स लॉ, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस एंड कूलम्ब्स लॉ। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन दिया है। सर मेरा ऑप्शन 1 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, तुम्हारा ऑप्शन वन आ रहा है क्या? हाँ सर। एक मिनट चेक करता हूँ। हम्म,
हाँ सही आ रहा है। ए। इजीली हो गया ना। हाँ सर। अच्छा सत्याशी, एक बात बताओ, तुम कर लोगे इसको? सर आपने जो क्वेश्चन दिया है वो वाला ना? हाँ हाँ। कर लोगे ना? हाँ ठीक है चलो। तो अब देखो, ये भी तुम्हें आ गया है। इसमें बेसिकली हमने क्या किया था, है ना मानस, हमने क्या किया है, तुमने क्या किया होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, हाँ सर। और एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली मैंने E2 इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर बिकॉज ऑफ Q2, एंड देन उनको वेक्टोरियली ऐड कर दिया। हाँ सर वेक्टोरियली ऐड सही करने के किया। लिए हमने रिजॉल्व किया होगा तुमने, है ना? रिजॉल्व किया है। मैंने रिजॉल्व किया है साइन थीटा और कॉस थीटा में। करेक्ट एंड करेक्ट। उसके बाद वेरी गुड। अब देखो, अब क्या है कि हमको जो है ना बेसिक, मतलब बेसिक टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कूलम्ब लॉ का एप्लीकेशन, और ये सब हमने कर लिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर हमें सपोज फोर्स या फिर फील्ड निकालना होता है फॉर अ केस ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम कैसे करते हैं? फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, किसी को भी अगर डाउट होगा ना, जैसे तुम्हें मानस, तुम्हें डाउट हो या फिर सत्ताशी को डाउट हो अगर, तो सर बोल देना कि सर आई हैव डाउट, तो फिर मैं उसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है? फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सबसे पहले तो सिस्टम समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, अभी तक हमने जब भी फील्ड निकाला है या फिर फोर्स निकाला है, तो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज था, वी हैड वन पॉइंट चार्ज क्यू, और उसकी वजह से हमें फोर्स निकालना था या फिर फील्ड निकालना था, ठीक है? ओके। तो हमने फील्ड निकाल लिया था। लेकिन अब क्या है, हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि हमारे पास पूरा जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ के अलोंग। सपोज मैंने अगर बोला कि द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L, then we have to find out a field at a point P which is at a distance of suppose R from the center of this rod। तो उसके केस में हम फील्ड कैसे निकालते हैं, और हमें एक और चीज भी दी हुई है, टोटल चार्ज जो इस रॉड के ऊपर है वो कैपिटल Q है, टोटल चार्ज। तो हम फील्ड कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर पॉइंट P पर, वो, ठीक है? इसके वैसे इसके केस पे तुम्हें कुछ आइडिया है? हाँ सर ऐसे कर सकते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर कंडक्टर के दो अभी एंड है ना। हम्म तो पहले लाइक द रेयर एंड से पी तक का डिस्टेंस और फार एंड से पी तक का डिस्टेंस, हम्म क्या बोलते हैं, उनके बिटवीन का एंगल विल बी 0 और 180 रिस्पेक्टिवली। और हम्म अभी पी का हम लोगों ने, अगर पी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं टू बी अ पॉइंट चार्ज है ना, हम्म उसका चार्ज 1 होगा। करेक्ट। एंड इसका पूरा का पूरा क्यू होगा। हम्म तो आई फील दैट आंसर ऐसा आएगा के नहीं क्यू नहीं, बाय आंसर आर नहीं, स्क्वायर। आंसर नहीं, एक्चुअली एक्चुअली मतलब तुम, नहीं फील्ड। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली तुम्हारा जो प्रोसेस है उसमें एक मिस्टेक है। व्हाट इज द मिस्टेक? मिस्टेक इज यू हैव कंसिडर्ड दिस एंड, इस एंड पर आपने चार्ज लिया, और एक आपने इस वाले एंड पर चार्ज लिया, इन दोनों का डिस्टेंस लिया। लेकिन इन बीच के चार्जेस का क्या, यहाँ पर भी तो चार्ज है ना? उन दोनों का फाइंड करने के बाद टोटल इंटीग्रेट कर देंगे ना। हाँ वही, इंटीग्रेट कर देंगे हम। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम, हमारा बेसिक जो प्रोसेस होता है इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, वो क्या होता है कि जैसे सपोज मान लेते हैं हमने एक, कोई भी एक एलिमेंटल चार्ज लिया, एलिमेंटल चार्ज dq, और क्योंकि हम एक एलिमेंटल चार्ज को हम ये हम ऐसे अज्यूम करेंगे कि दिस इज एन एलिमेंटल चार्ज विच इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो इट इज बिहेविंग लाइक ए पॉइंट चार्ज मीनिंग कि हमने इसको अज्यूम किया है, मान लो किसी भी डिस्टेंस पर x पर, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस एलिमेंट का जो डिस्टेंस होगा वो dx होगा, करेक्ट? dx डिस्टेंस होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस dq को निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू dx, dq इन टर्म्स ऑफ dx। अब ये बताओ, ये निकाल सकते हो कोई भी? साथियों का तुम भी बोल सकते हो। नहीं अच्छा है।
नहीं, तो देखो इसमें क्या होता है, देखो डी क्यू क्या हो, कैसे निकालोगे तुम, बिकॉज वी नो टोटल चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ एल, मतलब फॉर द लेंथ एल द टोटल चार्ज इज कैपिटल क्यू, तो फॉर द डिस्टेंस dx what will be the charge, q by l into dx, करेक्ट। हाँ सर। तो इसमें क्या होगा कि q by l into dx, यानी कि दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू dq। हमने एक्चुअली ये निकाल लिया कि द चार्ज प्रेजेंट इन द dq। ये प्रोसेस समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब तुमने ये चार्ज dq निकाल लिया है, तो अब हमारा मेन नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p बिकॉज ऑफ दिस चार्ज dq। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बिकॉज ऑफ दिस चार्ज dq? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू अभी हो जाएगा के क्यू डी के डी क्यू बाई आर डी एक्स स्क्वायर। नो नो नो, दिस एक्स डी स्क्वायर, एक्स एक्स जस्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, हाँ। करेक्ट। के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर विल बी, और फिर उसके बाद हम डी क्यू को लिख सकते हैं के बाई एक्स स्क्वायर इज देयर, डी क्यू की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्यू बाई एल इंटू डी एक्स आ चुका है, दिस इज डी ई। अब हमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चली है बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, तो हम इसको पूरे एलिमेंट, पूरी लेंथ ऑफ रॉड के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें पॉइंट पी पर, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिंग अप ऑल द सिमिलर एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी, डी ई। और इसका जो लिमिट रखेंगे वो क्या रखेंगे, आर प्लस एल बाई टू से लेके आर माइनस एल बाई टू, दिस इज के क्यू बाई एल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, आर प्लस एल बाई टू से लेके आर माइनस एल बाई टू। वाई? बिकॉज ए का जो डिस्टेंस है ई से, दैट इज आर प्लस एल बाई टू, हाँ सर। और बी का जो डिस्टेंस है दैट इज आर माइनस एल बाई टू। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ई नेट हो जाएगा के क्यू बाई एल इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज माइनस वन अपॉन एक्स, आर प्लस एल बाई टू से लेके आर माइनस एल बाई टू तक, के क्यू बाई एल इंटू माइनस बाहर ले लो, वन बाई आर माइनस एल बाई टू माइनस वन बाई आर प्लस एल बाई टू। ओके, ये इंटीग्रेशन आता है ना तुम्हें माइनस? बेसिक पर आता है, हाँ सर आता है। कहीं पर भी अगर तुम फंस रहे हो तो मुझे बता देना कि सर मुझे ये वाली चीज नहीं आती, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। अब तो इजी है, के क्यू बाई एल इंटू टू बाहर ले लो, माइनस आ जाएगा ये टू आर प्लस एल माइनस टू आर प्लस एल डिवाइडेड बाई फोर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, टू आर कैंसिल्ड, so your answer will be minus 2kq by L into 2L divided by 4r square minus L square, L कैंसिल कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, दिस E is equal to 2kq 4kq divided by 4r square minus L square, this is electric field। सर आप 1 मिनट ऊपर कर दो। अच्छा, अब बताओ मानस या शताक्षी, किसी को कोई डाउट है इसमें? सर इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मतलब ये जो फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, इसमें एक्चुअली मैं तुम्हें, ये तो मैंने प्रोसेस बताया है, लेकिन इस तुम्हें अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता है ना, तो फिर तुम सर उसके बेस पे मतलब ये क्वेश्चन कर लो। मतलब मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा बट ये वाला नहीं देखा था फॉर्मूला। नहीं पर शेप कंटिन्यू, में आता है ना सर, मतलब शेप्स के फॉर्म में आता है, अगर कंटिन्यूस रॉड हो या ट्यूब हो या अच्छा स्फीयर सर हो। शीट वाला मुझे पता है, वो शीट वाला है जो हाँ सिग्मा वन। वो भी है, मतलब
हो सकता है तुमने अपनी स्कूल्स में, अपने जहाँ पे तुम पढ़ रहे हो वहां पर हो सकता है ये रॉड वाला नहीं देखा हो, डिस्क वाला देखा है, हाँ, डिस्क वाला कराया डिस्क था, वाला शीट वाला देखा, कराया था। रिंग रिंग वाला करा वाला है। तो, हाँ रिंग वाला ये तो। सर रिंग भी। तो फिर रॉड वाला भी होगा, बस एक डिफरेंट है, उन्होंने हो ये सकता है एक वो मिनट। मिस कर दिया हो। चिंता मत करो, क्लास के बाद में तुम्हें ये सेंड कर दूंगा ये पूरा। इसके बाद अपन करेंगे रिंग, फील्ड ड्यू टू ए रिंग ऑफ चार्ज। माइनस ये प्रोसेस समझ में आया ना? हाँ सर समझ में आ गया। हम्म अब एक्चुअली में बताए, ये चीज तुम्हें ये याद रखना है कि इस सेम प्रोसेस को यूज करके तुम जब भी, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया तो तुम्हें सिमिलर सिमिलर एलिमेंट्स लेने हैं वहां पे, जिनको तुम ओके सर। पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करवा सको, और फिर ओके उसके बाद उनको फिर इंटीग्रेट कर दो टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ हो गया सताक्षी? यस सर। चिंता मत करो, ये पूरा मैं सेंड कर दूंगा क्लास के बाद। इसके बाद आते हैं फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज में क्या होता है, हमारे पास सेटअप ये होता है कि हमारे पास एक रिंग होता है, ऐसा रिंग। अब इस रिंग में ऐसा ये रिंग है, इसमें ये, इसको तुम ऐसे बिलीव करना कि जैसे एक प्लेन है, कोई एक्स वाई प्लेन, उसके परपेंडिकुलर, ये एक प्लेन में है जिसके परपेंडिकुलर तुम्हें फील्ड निकालना है। विजुलाइज कर पा रहे हो ना? हाँ सर। हम्म तो रिंग एक प्लेन में है और तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर। क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि हमें ये पूरा का पूरा जो चार्ज है ये पूरा पूरा इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली। अब बताओ इसको कैसे करोगे, कोई भी एक बताओ, मुझे बस आइडिया चाहिए। अभी ये जो पॉइंट है अपन के पास, हम्म इट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर, सॉरी नो। एक्स। हाँ। एंड अभी ये रिंग का जो आएगा रेडियस दैट विल बी आर। तो हम्म अभी हमको क्यूबी का डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। हम्म क्यूबी का, इफ यू आर टेकिंग एन एलिमेंट, एलिमेंट लेंगे ऊपर हम्म या नीचे। हम्म अगर एलिमेंट लेंगे तो वी हैव टू फर्स्ट थिंक अबाउट इट एज, मतलब उस पॉइंट से पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अच्छा। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए हमको चाहिए क्यूबी का डिस्टेंस, दिस इज गोइंग टू बी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है। एंड अभी हम लोग इसको ना दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। करेक्ट। दो दो कंपोनेंट में अभी जो डिवाइड करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा हम्म दैट विल बी डी ई कॉस थीटा, हम्म और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा डी ई साइन थीटा। वेरी गुड। और अगर हम वैसे ही सेम टू सेम पैरेलली नीचे एक एलिमेंट लेंगे, वेरी एंड गुड। इफ यू डूइंग द ऑलमोस्ट सेम सेटअप, हम्म इफ यू डूइंग द ऑलमोस्ट सेम सेटअप, ये डी साइन थीटा और डी साइन थीटा गायब हो जाएगा, क्योंकि सो बोथ वो आर एलिमिनेट हो जाएगा शायद। एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड। तो एलिमिनेट होने के बाद विल बी रिमेन विद डी ई कॉस थीटा। करेक्ट। हमको उसमें ई जो पता है, ई विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये रूट समझ, ओवर आर। हाँ ठीक है ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस जो विल बी होने वाला डीई। है, हाँ डी ई। हाँ पर हमें तो कॉस थीटा कंपोनेंट चाहिए। कॉस थीटा का कंपोनेंट आएगा। सर तो लगा देंगे ना बेस अपॉन हाइट, हम्म एक्स अपॉन हो जाएगा। वेरी एक्स गुड। अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है हमारी x अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, ठीक है माइनस? हाँ सर। ठीक है, तो ये दोनों को समझ में आ गया है। अब इसके बाद ये हो गया हमारा डी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आएगी k अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू एक्स इंटू डी क्यू। पर अगर हमें नेट निकालना है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो बाकी चीजें तो कांस्टेंट है। हाँ सर, एक्स, तो अभी आएगा के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। वेरी गुड। अच्छा, ये होता है। अब इसमें वैसे एक और चीज भी पूछी जाती है कि जैसे सपोज अगर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ पूछा जाए तो तुम ग्राफ कैसे बनाओगे? एक्स स्क्वायर वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग बनेगा, क्यों? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सोच के बताओ, दोनों में से कोई भी बता सकते हो मुझे। Firmly increasing for after a point, फिर exponentially decreasing। मतलब ग्राफ, इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। हाँ वैसे, करेक्ट। और वैसे एग्जैक्टली नहीं सर, एक बार आप आपका हटाएंगे, मैं क्या बोलता हूँ, हाँ एनोटेट करके बस आप बता सकते हैं। हाँ हाँ, एनोटेट करो। हाँ यस। मैं जो मीन कर रहा हूँ ऐसे, यहाँ से स्ट्रेट एक पॉइंट के बाद और उसके बाद ऐसे नीचे आ रहा मुझे एनोटेशन क्यों नहीं दिख रहा भाई? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। है। ओके। दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज ये जो ग्राफ तुम ड्रॉ कर रहे हो ना, ये हाँ वाला सर। ग्राफ जो तुम ड्रॉ कर रहे हो, अगर मैंने सपोज मैं तुम्हारा ही ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। अच्छा सताक्षी, तुम मुझे बता सकते हो कि ये वाला ग्राफ गलत क्यों है जो ये बन रहा है? सर इसका कर्व तो नीचे जा रहा है। हाँ देखो मैं, ये मानस ने बनाया है कि ये वाला ग्राफ बनना चाहिए सर। सर बट वो जो नीचे वाला कर्व है वो गलत जा रहा है, वो ऊपर होना चाहिए। हाँ, पहली बात तो ये गलत जा रहा है। और ये पता है, ये वाला जो ग्राफ जो तुमने बनाया है मानस, ये पता है किसका हाँ है? सर। फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल शेल, सॉलिड स्फीयर। क्योंकि पता है क्या होता है, ये क्यों होता है वैसा ये ग्राफ? क्योंकि अगर तुम यहां से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक देखो ना, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स और y प्रोपोर्शनल टू x, मीनिंग e मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। हाँ सर। पर e यहाँ पर अगर तुम देखो, तुम जो सोच रहे हो कि सर यहाँ पर e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो सही, लेकिन फिर तुम ये भूल जा रहे हो कि नीचे एक्स स्क्वायर भी तो हाँ सर। हाँ है ना? तो तुम इसको क्यों भूल जा रहे हो? e actually there is e is proportional to x also and it is proportional to x square, मतलब r square plus x square is also there in the denominator। तो तुम्हारा ग्राफ ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। ये वाला ग्राफ भी तब बनता है, ये वाला ग्राफ, when either e is inversely proportional to x or it is inversely proportional to x square directly or हाँ higher powers। पर वो भी नहीं है क्योंकि एक्चुअली ऊपर x भी है और नीचे x स्क्वायर पावर समथिंग भी है। तो इसलिए इसलिए दोनों ही केस नहीं हो सकते, इसलिए ये वाला ग्राफ आपका पॉसिबल है ही नहीं जो तुमने बनाया। ओके सर। तो ये वाला ग्राफ है बिकॉज दिस इज दिस। पर यहाँ पर एक पॉइंट भी होता है जहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पॉइंट ये कौन सा होगा? ये मुझे कोई बता सकता है? कैसे बताओगे तुम मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पर होगी? और कैसे निकलेगा?
सर हम्म ये नोट्स जो है ना, हम्म। आप भेज दोगे ना? हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा क्लास के बाद, तो इसको नोट मत करो तुम। है कोई आइडिया? नहीं है? देखो, जब भी हमें किसी भी ग्राफ के ऊपर या किसी भी कर्व के लिए हमें मैक्सिमम पॉइंट निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम वी मेक यूज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा फिर का तो मतलब मतलब वो डी बाई जो डी एक्स आएगा उसको हम इक्वल टू जीरो कर देंगे, उसको मतलब हम जो। इक्वल टू जीरो करेंगे, करेक्ट। अच्छा ठीक है। तो वो वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो एक्चुअली हमें मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स देते हैं। ये तो मुझे लगता है शताक्षी को तो पता है, लेकिन तुम्हें पता है मानस ये वाली चीज? नहीं, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखो होता क्या है यहाँ पर ना, जैसे सपोज तुम्हारे पास कोई एक फंक्शन है, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ओके। एफ ऑफ एक्स कैन बी, इफ इट इज प्लॉटेड, इट कैन बी एनीथिंग लाइक दिस। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, they are the points of maxima and minima for this graph। और इन ग्राफ्स पे अगर तुम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो टेंजेंट ऑलमोस्ट पूरा स्ट्रेट आता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है ये। हाँ सर, हाँ, यस। अब हमें ये पता है कि अगर ये स्ट्रेट है तो इसका स्लोप क्या होगा? बता सकते हो मुझे स्लोप क्या होगा? रेट है तो स्लोप वन है। स्लोप वन नहीं, जीरो स्लोप है। स्लोप जीरो आएगा, बिकॉज इसकी जो इक्वेशन होगी दैट विल बी समथिंग लाइक y इज इक्वल टू के, y इज इक्वल टू सम ओके। कांस्टेंट, हाँ क्योंकि सर। दिस इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और यस। इसका अगर हम स्लोप निकालें तो जीरो इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई माइनस के इज इक्वल टू जीरो है, यानी कि इसका स्लोप होगा जीरो अपॉन वन विल बी इक्वल टू जीरो। दैट्स वाई इसका जो स्लोप होता है वो जीरो होता है। अब इसका मीनिंग क्या है, इन सभी लाइन्स का स्लोप जीरो है, इसका मीनिंग ये है कि हमारा टेंजेंट का स्लोप जीरो है एट दीज पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। और टेंजेंट का स्लोप हम किसी भी कर्व पर कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू dy by dx at that particular point। है ना? हाँ सर। वो अपन ने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा है। यस। तो इसीलिए ये, क्योंकि ये m dy by dx से निकालते हैं और दिस स्लोप इज इक्वल टू जीरो, दैट इज वाई। बट दिस ग्राफ इज ऑफ, अवर ग्राफ इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके केस में हमारे पास ये सिंपली ये आ जाएगा कि dE by dx इज इक्वल टू जीरो। और इस केस में हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट्स में dy by dx at all those points should be equal to zero, because this is the graph of our function which has maxima or minima at these points। तो जब भी आप dy by dx इज इक्वल टू जीरो करोगे, तो जो भी आपके पास x1 x2 की वैल्यूज आएंगी, वो सारी की सारी वैल्यूज मैक्सिमा और मिनिमा को मैक्सिमा या मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। अब उसमें से कैसे निकालते हैं हम फर्दर कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा होगा, कौन सा पॉइंट मिनिमा? इसके बाद हम ये चेक करते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर x1 पर लेस देन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब x1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हाँ सर। एंड अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर at x2 is coming greater than zero, means that x2 is the point of minima। इसकी भी फर्दर थ्योरी है, क्योंकि यहाँ पर ये क्यों होता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है। अगर मैक्सिमा पे जाएंगे तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव से जाएगा। नेगेटिव हो जाए। तो इसीलिए एक्चुअली में हमारा जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो होता है, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन जीरो आता है, इसलिए मैक्सिमा होता है उस पॉइंट पे। बस ये थ्योरी है मैक्सिमा और मिनिमा की। तो मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि हमें एक इस ग्राफ पर, इसके बाद भी जो नेक्स्ट में कुछ चीजें बताऊंगा उन पे भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी इस चीज की। तो यहाँ पर जैसे ये ग्राफ है, तो इस पर अगर हमें मैक्सिमा निकालना है तो हम dE by dx इज इक्वल टू जीरो करेंगे। और जब जीरो करेंगे तो हमारे पास ये, तुम चेक करना घर पर तुम लोग दोनों, कि x इज इक्वल टू यहाँ पर r by टू आ रहा है कि नहीं।
आर बाय रूट। हाँ सर आर और एक माइनस आर बाय रूट टू दोनों आ रहे हैं। मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, दो, अगर तुम्हारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं एक्स की, तो उसके केस में तुम चेक कर देना, चेक करके देख लेना कि कौन सी पे डी स्क्वायर ई बाई डी एक्स स्क्वायर पुट कर रहे हो तो वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या लेस देन जीरो आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो तुम्हारा ठीक है। इस वाले पॉइंट पर डी स्क्वायर ई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो आएगा। ओके। ओके। अच्छा, ये रिंग का तो हो गया, अब देखते हैं डिस्क का। तीसरा जो है ये है डिस्क। इस डिस्क वाले केस में हमारे पास पूरा का पूरा ये फील्ड है, मतलब ये पूरा का पूरा डिस्क है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवन इवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पर किस तरह से एलिमेंट लेने चाहिए जिससे कि मेरी फील्ड निकल आए। मुझे एक्चुअली में फील्ड निकालना है एट ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x from this, the radius is r। बस मुझे आइडिया प्लेन बताना। में कोई सा भी लेना है हाँ? उस प्लेन में हाँ, कोई एक एलिमेंट लेना है। कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हो। फिर डिस्क का भी तो सेम वैल्यू आता है। नहीं, यही सेम आएगा। सेम के नहीं आता। क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं नहीं, आएगा नो। क्योंकि मिडिल में भी है कुछ। हम्म, मतलब मिडिल में इट इज नॉट हॉलो। करेक्ट। अभी इसका शायद डेंसिटी लेना पड़ेगा शायद सच। एरियल चार्ज डेंसिटी। एरिया एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हम्म, देखो मैं सिग्मा कर बाय टू एप्सिलॉन। सिग्मा बाई टू। अच्छा, ये आंसर ये बता रहे हो क्या तुम? हाँ सर। नहीं 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 नहीं, इसका आंसर होता है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मैं करके बता देता हूँ तुम लोगों को, है ना। हाँ सर। देखो एक्चुअली में पता है, देखो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, पर हाँ एक्चुअली में क्योंकि तुम लोग जेई मेन सर की। वो सिग्मा, अच्छा सर मैं समझ गई है, जो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट है वो हाँ, आर इन्फिनिटी पे आएगा। नहीं, हाँ आर इन्फिनिटी पे आएगा। हाँ ये वाला ही बोल रहे थे। अच्छा, पर हम इन्फिनिटी पर नहीं निकाल रहे ना, अपन तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर निकाल रहे हैं, पॉइंट पी पर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हाँ मैं क्या कह रहा था, इसके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये जो रिजल्ट्स है ना ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, इनका जो वे ऑफ सॉल्विंग में जो तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हारे लिए यूजफुल होगा अगर सपोज किस एग्जामिनेशन में उन्होंने थोड़ा सा भी वेरी करके दे दी कोई चीज, तब। या फिर एडवांस जो एग्जामिनेशन होता है ना, जेई एडवांस में तुम्हें कभी भी मेड सेटअप नहीं मिलेगा, बना सर बनाया। हमें तो बोला है कि डायरेक्ट याद करना है सारे रिजल्ट्स। क्योंकि वो तुम्हें अभी जेई मेन की तैयारी करा रहे हैं ना, हाँ। एडवांस की बाद में कराएंगे। हम्म। हाँ, ये तो, पर एडवांस में ये चीज चलेगी नहीं, रिजल्ट याद रखना। सर बट ऐसे आना चाहिए ना, मतलब ये सब इंटीग्रेट और ये सब करना। बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, यहाँ पर मैं मेरा जो आइडिया है, मानस मेरा देखो ना, मेरा आइडिया क्या है कि मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक रिंग ले रहा हूँ जिसका थिकनेस, मैं अज्यूम करता हूँ कि इसका थिकनेस डी आर है, और ये इसकी मतलब ये। उस डिस्क जो है हाँ हाँ, उसको मल्टीपल रिंग्स में डिवाइड करके करेक्ट एक रिंग का फाइंड आउट करने के बाद पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दो वैसे। करेक्ट, सही आइडिया है। ओ। अब देखो, ये आर डिस्टेंस, आर रेडियस की डिस्क है और इसकी थिकनेस डी आर है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इस रिंग का, वो ऑब्वियसली तुम निकालोगे तो ये रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। हाँ ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर ये थीटा है, यहाँ पर ये एंगल इसने थीटा बनाया हुआ है, तो तुम आसानी से निकाल सकते हो बिकॉज ऑफ दिस डिस्क। अब इस डिस्क का मुझे चार्ज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो, क्योंकि इस पूरे डिस्क के ऊपर जो फुल डिस्क है, इसकी एरियल चार्ज डेंसिटी मेरी क्या होगी, क्यू बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर।
इस रिंग का चार्ज, इस रिंग का एरिया कितना है, डी ए, दैट इज इक्वल टू 2πr टू इंटू पाई डी आर। ठीक है, शताक्षी अगर कहीं पे डाउट आए तो मुझे रोक देना। तो डी ए इज इक्वल टू 2πr इंटू डी आर हो गया, तो इसका जो चार्ज होगा डी क्यू, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। हाँ सर। सो इट विल बी सिग्मा इंटू 2πr इंटू डी आर। तो डी हाँ क्यू तो सर। मैंने निकाल लिया। अब वी नो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज एट ए पॉइंट पी, हमने अभी अभी निकाला है, हाँ सर। के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। तो हम उस रिजल्ट को यूज करेंगे यहाँ पे। तो डीई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी इक्वल टू के डी क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। मैं इसकी यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, सिग्मा के इंटू 2πr डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये डी की हो सर गया। एक और डाउट, हाँ बोलो। ये अभी सडनली के कहाँ से आ रहा है? ये तो वो है ना, ये तो था ना अपने रिजल्ट में भाई, यहाँ ओके ऊपर पहले के। वाला, हाँ के क्यू बाई आर स्क्वायर, हाँ ओके। के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 था। ये के तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना भाई, हाँ सर। इसके बिना तो तुम्हारा कोई काम ही नहीं होगा। तो ये हो गया, के आ गया, ये आ गया। अब ये डीई हो गया इस रिंग की वजह से। पर अगर आपको पूरा उसकी वजह से करना है, सब की वजह से, तो आप इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे, जीरो से लेके अभी कैपिटल आर तक। हाँ जीरो से लेके कैपिटल आर तक करेंगे एंड कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल। अब क्या है, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल देते हैं। तो सिग्मा के इंटू 2π में बाहर निकाल देता हूँ बाई, बाई आर स्क्वायर, वो भी कांस्टेंट है ना? नहीं, ये कांस्टेंट थोड़ी ना है, यहाँ पर आर है ना वेरिएबल। जैसे आर इज वेरिएबल बिकॉज डी आर इज इनसाइड, तो आर डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, तुमको ये वाला इस तरह की चीजें इंटीग्रेट करना आता है या नहीं? मतलब लिमिट कौन सा लगाना है वो थोड़ा कंफ्यूजन है सर। अगर लिमिट जो डल रहा है वो पता चल जाता है तो प्रॉब्लम नहीं। नहीं, लिमिट तो मैंने बता दिया है। अब मैंने सपोज तुम लोगों से पूछा कि ये इंटीग्रेट कैसे करोगे, ये कर पाओगे इंटीग्रेट? आता है ये इंटीग्रेट करना? इसका तो नहीं कोई आता। रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है। देखो ये एक्चुअली में, अगर तुम्हें नहीं आता है कोई बात नहीं, जब तुम आगे पढ़ोगे ना क्लास 12 में हो दोनों, तो जब तुम आगे पढ़ोगे तो तुम्हारे इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में एक मेथड आएगा, वो मैं थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। क्या होता है कि थोड़ा कंफ्यूजन होता है वो जीरो से आर वो कब लेना है। वो कब लेना है, देखो जब तुम्हें कंफ्यूजन होता है ना, पता है तुम कंफ्यूजन कैसे हटाओगे? सबसे पहले Yes. देखो कि तुम्हारे पास डी में क्या आ रहा है, ये आर वेरिएबल है ना, हाँ तो जो चीज वेरिएबल होती है उसी की लिमिट्स जाती हैं। डी डी के अंदर जो चीज होती है ना, उसी की लिमिट्स लेते हैं। डी के अंदर स्मॉल आर है, ये वेरिएबल है, तो वही इंटीग्रेशन के अंदर आएगा सब कुछ। पहले तो इसलिए मैंने आर आर के जितने भी टर्म्स है वो सब अंदर रखे हैं। और मुझे अगर लिमिट्स लेने हैं तो मुझे ये देखना है कि मेरा जो स्मॉल आर है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, जीरो से कैपिटल आर तक चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैंने वो लिमिट लगा दी। ठीक है। तो लिमिट लगाना तुम कहाँ से कहाँ तक करोगे, जहां जहां से जहां तक आपका वेरिएबल चेंज हो रहा है, बस। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब आते हैं इसके मेथड पर, इस चीज को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इसके लिए कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम क्या करते हो, इसको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हो। इसे कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो तुम अभी सीख रहे हो। तो उसके केस में क्या करोगे तुम, क्योंकि मुझे बस ये पता है, देखो मुझे इंटीग्रेशन में एक ही फॉर्मूला पता है, मैं मुझे मतलब तुम लोगों के बिहाफ पे बोल रहा हूँ है ना। हाँ सर। इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला मुझे पता है, विच इज एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये तो पता है ना। हाँ सर। यस सर।
तो अब मुझे कोई भी चीज जो मुझे गिवन है वो मैं इस फॉर्मेट में चेंज कर पा रहा हूं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं इस गिवन इंटीग्रल को इस वाले फॉर्मेट में चेंज करूंगा। देखो कैसे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने टी लिया, अब मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूंगा। एक्स मेरे पास कांस्टेंट है, तो 2r dr विल बी इक्वल टू dt हो जाएगा। हाँ तो अभी मैं सिर्फ इस ग्रीन ग्रीन वाले इंटीग्रल पे फोकस कर रहा हूँ। तो ये जो होगा मेरा 0 से लेके r तक, r dr को मैं लिख सकता हूँ dt अपॉन 2। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t लिया है, तो ये t पावर 3/2 हो गया। अब बताओ आ गया ये तुम्हारे वाले फॉर्मेट में, यस t सर। पावर -3/2 dt, 2 को बाहर ले लो, क्यों माइनस आ गया। हाँ सर। तो अब इसको तुम क्या करोगे, 2 इस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, टी पावर -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3/2 प्लस 1, 0 से लेके r तक। और ये हो जाएगा 2 -1/2 इंटू -2 हो गया ये, और ये हो गया टी पावर -1/2, जिसको मैं √t नीचे लिख दूंगा। अब मैंने जो t लिया था उसको फिर से लिख देते हैं, तो ये -4 अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। t की वैल्यू मैंने जो अज्यूम करी थी वो डाल दी, फिर मैंने यहाँ पर वैल्यूज डाल दी है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -4 इंटू 1 अपॉन रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्मॉल आर, 1 अपॉन स्मॉल एक्स। तो मेरे इंटीग्रल की वैल्यू आई 4 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। हाँ सर। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, अब तो हमें बस ये वैल्यू डालनी है इसके अंदर। तो मैं इसको एक बार कॉपी कर देता हूँ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा सिग्मा के। अब मैं के की वैल्यू, क्योंकि मुझे आंसर में एप्सिलॉन नॉट है, तो मैं के की वैल्यू पुट कर देता हूँ नीचे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू मेरी जो वैल्यू आ रही है 4 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। इसमें तुम 4 से 4 कैंसिल कर दोगे, पाई से पाई कैंसिल कर दोगे, तो 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर। सर और अगर इन्फिनाइट डिस्क हो तो आर इन्फिनिटी पे हो जाएगा, हाँ उसको कंसिडर करेंगे तो तो सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है मेरे किसी एक रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी आ रही है, क्योंकि मैंने यस कहीं सर। कहीं तो सिग्मा कोई अपॉन सर, वो अपॉन में आता है। सिग्मा। अपॉन में आता है ना, तो मुझे थोड़ा सा क्रॉस चेक करने दो, कहीं मैंने कोई चीज मिस तो नहीं कर दी ना। सिग्मा के इंटू 2 पाई आर, ये हो गया 2r dr, मैंने यहाँ पे लिखा, इसको dt ले लिया, डिवाइड 2 दिया। हाँ, कर दी ना मिस्टेक अपन ने, ये 1/2 था तो मैंने इसको 2 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, वही प्रॉब्लम हो गई। हम्म। तो यहाँ पर ये 1/2 आएगा ना, क्योंकि ये 2 नीचे था हमारा, मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया गलती से, 2 भी नहीं रहेगा। तो ये एक्चुअली में ये गायब हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ 2 था, यहाँ -2 आया, ये दोनों गायब हो जाएंगे, बस माइनस साइन रहेगा। तो एक्चुअली ये 4 नहीं रहेगा तुम्हारे आंसर में, ठीक है, इसमें हाँ 4 सर। नहीं रहेगा। और 4 नहीं रहने से हमारे पास यहाँ पर 4 नहीं रहेगा, तो हमारे पास नीचे ये 2 से 2 कैंसिल होगा, जो सर कि यहाँ 2 पर ही आ जाएगा ना वहाँ नीचे। हाँ। करेक्ट। अब सही करेक्ट आंसर आया, क्योंकि मेरी एक हाँ मिस्टेक हो गई थी जी। ना छोटी सी वो वाली, उस वजह से ऐसा हुआ। तो हमारा जो रिजल्ट आया है वो ये है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम्म। अब तुम्हारा रिजल्ट सेम आ रहा होगा, जैसे अगर तुमने इनफाइनाइट डिस्क लिया
तो आर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है तुम लोगों का, कि तुम मुझे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बना के बताओ। इसके साथ तुम्हारा जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जितने केसेस हो सकते हैं ना, वो हाँ कवर सर। हो गए हैं। डिस्क, रिंग और रॉड, यही मोस्ट केसेस होते हैं। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में थोड़े इसकी प्रॉब्लम्स एक दो दिखाऊंगा तुम्हें, और हाँ फिर उसके बाद मैं वो बताऊंगा गॉस लॉ वगैरह। सर गॉस लॉ कब बता रहे हो? नेक्स्ट क्लास में, परसों होगी वो क्लास, नहीं कल ही होगी ओके वो सर। क्लास, अरे है। कल ही है ठीक है क्लास। सर। और मैथ की कब है? मैथ की भी कल है। कल दो क्लासेस हैं, एक मैथ की और एक फिजिक्स की है। कितने बजे सर? शाम में है ना? हाँ शाम में 7 to 8, 8 to 9। ओके। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है मानस। तुम और हाँ सर। प्रतापशी है ना, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बना के लाना है इसका। और उसमें मुझे वो भी पॉइंट शो करना है ग्राफ में कि कौन कौन सा पॉइंट मैक्सिमम वाला पॉइंट है, कौन सा मिनिमम वाला पॉइंट। ठीक है ओके। हाँ सर, इसका जो फोटो है मैं सेंड कर दूँ क्या व्हाट्सएप पे? ग्राफ बनाने के बाद हाँ हाँ सेंड कर दो। ठीक है सर। सर अभी भेजना है? नहीं नहीं अभी नहीं भेजना, इसलिए तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तुम आराम से भेजो अपना एनालाइज करके। ठीक है। अब तुम लीव कर सकते हो अगर चाहो तो। ओके सर, थैंक यू। ओके। ठीक है सर। ओके।